हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम देखने वाले हैं ट्रू ब्यूटी का 8th एपिसोड। तो बिना कुछ देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के पहले सीन में हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। टेंशन मत कीजिए गाइस, ये कोई उनकी पास्ट लाइफ की स्टोरी नहीं है। हम सुओ को हिस्टोरिकल आउटफिट में देखते हैं जहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की अपना मुंह छुपा के बैठी होती है। उसे उसकी ओर अट्रैक्शन होता है और वो उसे अप्रोच करता है। तभी वहाँ पर उस लड़की की सर्वेंट आकर उसे ले जाती है। सुओ का सर्वेंट आकर उससे पूछता है कि क्या आप उस लड़की से बात कर रहे थे? मुझे लगता है कि वो लड़की लॉर्ड लिम की बेटी है। सुओ तब बताता है कि अगर उस लड़की का हाथ इतने सुंदर है तो उसका चेहरा कितना सुंदर नहीं होगा। वो अपने सर्वेंट से बताता है कि वो उस लड़की को लव लेटर लिखेगा। अब जाते हैं हम रियलिटी में। सुओ दौड़ता हुआ एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाता है और वहाँ के वर्कर को सब कुछ पैक करने के लिए कहता है। वर्कर पूछती है कि क्या किसी का बर्थडे है। सुओ कन्फेस करता है कि मैं अपना लव उसे कन्फेस करने वाला हूँ। दूसरी तरफ सोजुन अपने माँ और बहन के साथ टीवी देख रहा होता है। उसकी माँ और बहन ड्रामा में रहने वाले कैरेक्टर को डांट रहे होते हैं। कैसे वो कैरेक्टर उस लड़की को प्यार कर सकता है जबकि उसने पहले उस लड़की को अपने एनिमी को जेलस करने के लिए यूज़ किया था। गाइस, स्ट्रेंज ना, बट ये स्टोरी सोजुन, सू और जुंगकुक की स्टोरी से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसके कारण सोजुन को अपने माँ और बहन के ऊपर गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है प्यार करना जुर्म नहीं है। अगले दिन जुंगक्युक और बाकी बच्चों को कैंपिंग होता है। उसकी बहन हिंक्यूंग उसे स्कूल बस तक छोड़ने के लिए वहाँ आती है और गुड बाय कहती है। तभी हिंक्यूंग की नज़र मिस्टर हान पर पड़ती है। यहाँ हम आपसे एक बात कह दो गाइस कि जुंगकुक की बहन हिंक्यूंग और मिस्टर हान का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा होता है। मिस्टर हान हिंक्यूंग को देखकर उसे हग करने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी जुंगक्युक आकर अपना फ़ोन अपने दीदी से पूछती है, जिसके कारण मिस्टर हान नर्वस होकर वहाँ से चले जाते हैं। जुंगक्युक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रही होती है। तभी वहाँ सोजुन आता है। जुंगक्युक और सोजुन का आउटफिट मैचिंग होता है, जिन्हें देखकर स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या तुम दोनों कपल्स हो या डेटिंग कर रहे हो। उसे देखकर दूर खड़ा सुओ को बहुत ही जलन होता है, जिसे देखकर यहाँ हमारा टैवोन उनसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे प्लेन टी शर्ट पर लाइन बना दूँ ताकि तुम्हारा और जुंगक्युक का ड्रेस मैचिंग हो जाए। हम सबको एक टैवोन जैसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए। सुओ जुंगकुक के लिए एक बस में सीट बचा कर रखता है। जुंगकुक आती है तब सुओ उसे वहाँ बैठने के लिए कहता है, पर जुंगकुक बैठने ही वाली होती है। तभी वहाँ सूजिन आकर बैठ जाती है। सुओ को बहुत ही बुरा लगता है। जुंगकुक पीछे की सीट में जाकर बैठती है तब उसके पास आकर सोजुन बैठ जाता है, जिन्हें देखकर वापस सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि कपल बैठे हैं कपल। उसे सुनकर सुओ को जलन बहुत ही बढ़ जाती है। बस से उतरने के बाद सुओ जुंगकुक से बात करने की कोशिश करता है, मगर जुंगक्युक उसे इग्नोर करती है। जुंगक्युक को लगता है कि सुओ किसी और को पसंद करता है, इसीलिए वो सुओ से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है ताकि उसकी फीलिंग्स सुओ की ओर बढ़ ना पाए। कैंपिंग के गाइड सभी बच्चों को 4 मेंबर्स के ग्रुप में बांटने के लिए कहते हैं। जुंगक्युक, सुओ, सूजिन, सुआ और टैवोन, जो 5 लोग होते हैं, वो एक साथ खड़े होते हैं। तब टैवोन को लगता है कि उसे सुओ और जुंगक्युक को करीब लाना चाहिए, इसलिए वो सैक्रिफाइस कर कहता है कि मैं किसी और ग्रुप पर चला जाता हूँ। तब उसकी गर्लफ्रेंड सुआ आकर कहती है कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। तब सोजुन आता है और जुंगक्युक को लेकर कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे टीम में आओ। उसे देखकर सुओ को बहुत ही जलन होती है। गाइड स्टूडेंट्स को एक टास्क देते हैं जहाँ वो न्यूज़पेपर फोल्ड करके रखेंगे। ग्रुप के मेंबर को उस न्यूज़पेपर के अंदर 5 सेकंड तक खड़ा होना होगा और जो भी ग्रुप मेंबर न्यूज़पेपर से बाहर पैर रखेगा वो ग्रुप आउट हो जाएगा। सभी मेंबर्स ग्रुप हग करते हैं ताकि वो न्यूज़पेपर से बाहर पैर ना रखे। सुओ को अपने बहुत ही करीब देखकर सूजिन ब्लश करती है, वही जुंगक्युक को अपने करीब देखकर सोजुन, पर सोजुन और जुंगक्युक को करीब देखकर सुओ को जलन होती। टास्क के सेकेंड लेवल में न्यूज़पेपर को एक और बार फोल्ड किया जाता है। सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उतना छोटे से जगह में 4 लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। तब सोजुन जुंगक्युक को अपने बाहों में उठा लेता है ताकि न्यूज़पेपर के वो बाहर ना जा पाए। इसे देखकर सुओ की जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो गुस्से से सोजुन की तरफ बढ़ने लगता है, पर टैवोन उसे रोक लेता है। सुओ की टीम में टैवोन सुआ को उठा लेता है, वही सुओ को ना चाहते हुए भी सूजिन को उठाना पड़ता है, पर सोजुन के टीम में 2 लोग गिर जाने से सुओ की टीम जीत जाती है। लंच टाइम में सोजुन अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी हेड टीचर उनके पास आते हैं। सोजुन के दोस्त हेड टीचर से पूछते हैं कि फॉरेस्ट की ओर जाने वाले रास्ते को रेस्ट्रिक्टेड क्यों बनाया गया है, जिसके लिए हेड टीचर उन्हें वहाँ हुए एक पुराने इंसिडेंट की कहानी बताती है।
ये वही स्टोरी की कंटिन्यूशन है जो हमने अपने पहले सीन में देखा था। यहाँ पर सुओ जैसे दिखने वाला आदमी अपनी बीवी से उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है, पर उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें मेरा चेहरा देखकर शॉक हो जाएगा। जब वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है, उसे देखकर उसके हस्बैंड को डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब ये लड़की दुख में आकर जंगल के एक कुएं में कूदकर अपनी जान ले लेती है। तब से कहते हैं कि जो भी सुंदर चेहरे वाला इंसान उस कुएं से गुजरेगा, वो बदसूरत लड़की की आत्मा उसका चेहरा छीन लेगी। टीचर ये स्टोरी कहकर उन सब से रात को बाहर ना जाने के लिए कहती है। तब सोजुन के दोस्तों को कुछ डर लगता है, जिसे देखकर सोजुन कहता है कि यहाँ पर मुझे डरना चाहिए, तुम लोगों को नहीं, क्योंकि वो अगली स्पिरिट सिर्फ हैंडसम लोगों के चेहरे को छुड़ाती है। वही जुंगकुक की बहन हिंक्यू सुओ के पापा के कंपनी में काम कर रही होती है। वो जुंगसेयुन मेमोरियल एल्बम प्रोजेक्ट पर काम करती है। वो देखती है कि सोयुन ने लियोन नामक सिंगर के साथ मिसिंग लव गाना बनाया था, जो रिलीज नहीं हो पाया। यहाँ पर लियो और कोई नहीं, खुद हमारा सोजुन होता है। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जुंगकुक की बहन हिंक्यू सोजुन से मिलती है। वो सोजुन से कहती है कि हम जोंगसेयुन की मेमोरी पर एक एल्बम करेंगे। जोंगसेयुन के कई गाने जो है वो उसने रिलीज़ नहीं किए हैं और उसके ज़्यादातर सॉन्ग्स लियो के साथ कोलैबोरेटेड है। तुम ही लियो हो ना, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा। ये सुनकर सोजुन को गुस्सा आता है। वो खुद को लियो मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि तुम ही लोगों ने जोंगसेयुन को कंपनी से बाहर निकाल कर उसे मरने छोड़ा था, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हिंक्यू को बहुत ही बुरा लगता है कि सोजुन उसकी बात नहीं माना, पर वो गिव अप नहीं करती। वहाँ से दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सुओ के पापा इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, पर वो हिंक्यू को ये दिखाते हैं कि वो इंटरेस्टेड है। उसे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं होता, इसलिए वो हिंक्यू को दूसरे टीम में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो इस प्रोजेक्ट पर गिव अप कर दे। और हिंक्यू इस ट्रांसफ़र से बहुत खुश नहीं होती, क्योंकि उसे वो प्रोजेक्ट करना होता है। रात को जुंगकुक के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए सुओ उसे वॉक के लिए पूछता है। वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं, पर उनके बीच कुछ अवकड़ सा साइलेंस होता है। सुओ पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, पर जुंगकुक बताती है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रही है। और जुंगकुक पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है। सुओ जुंगकुक से अपनी फीलिंग्स के बारे में कहने ही वाला होता है, तभी जुंगकुक को एक नाव दिखती है। सुओ जुंगकुक के लिए नाव चलाता है और लेक के बीच में रोक देता है। जुंगकुक गाना लगाने की सोचती है, पर उसके फ़ोन में सिर्फ रॉकिंग सॉन्ग्स होता है। तब सुओ अपने फ़ोन से सोजुन और जोंगसेयुन का एक अनरिलीज्ड मिसिंग यू सॉन्ग लगा देता है। वही सोजुन के दोस्त गोस्ट को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सोजुन पहले जाने के लिए नहीं मानता, पर फिर वो उनके पीछे पीछे जाता है जब वो उसे चिढ़ाते हैं कि सोजुन को गोस्ट से डर रखता है। जुंगक्युक बोट में सुओ के साथ सेल्फी लेने के लिए देखती है, पर तभी उसे याद आता है कि सुओ को कैमरा पे आना पसंद नहीं है। वो सुओ से उसका वजह पूछती है, जिसके लिए वो कहता है कि उसे बचपन में पैम्परसी के कारण बहुत ही मुश्किल हुआ था। पर यहाँ हमारा आशिक सुओ जुंगकुक के साथ आखिर में सेल्फी ले लेता है, पर फोटो लेते वक्त जुंगकुक का पैर गलती से फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और जुंगकुक को बचाने के लिए सुओ भी पानी में कूद जाता है। अगले सीन में हम जुंगक्युक और सुओ को साथ में कांपते हुए ठंड में चलते हुए देखते हैं। सुओ जुंगकुक को अपने करीब रखता है ताकि उसे ठंड ना लगे, पर तभी दोनों की नज़र दूर से आ रही सुजिन पर पड़ती है। जुंगक्युक और सुओ पैनिक हो जाते हैं क्योंकि जुंगकुक का मेकअप पानी के कारण निकल जाता है और वो बैर फेस होती है। सुओ जुंगक्युक को बचाने के लिए सुजिन के पास अकेले जाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सुजिन उससे पूछती है कि तुम क्या जुंगकुक के साथ थे। सुओ ना कहता है और सुजिन जुंगकुक को ना देखी, इसीलिए वो सुजिन को कैंप की तरफ भेजकर वापस जुंगकुक को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ हमें कुछ क्लू मिलता है कि सुजिन सुओ को पसंद करने लगती है। वहीं सुजिन के दोस्त जंगल के कुएं की तरफ आते हैं, पर वहाँ वो जुंगकुक को गलती से चुड़ैल समझकर वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। जुंगकुक सोजुन को आते हुए देखकर पेड़ के ऊपर छिट जाती है। सोजुन जुंगक्युक को पेड़ पर देखता है, पर वो भी उसे चुड़ैल समझकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। बेचारा सोजुन यहाँ डरपोक निकला। जुंगक्युक उसे और कोई और देख के उसके पहले ही वहाँ से भाग जाती है। उसे तभी सुओ से मैसेज आता है कि वो कहाँ है। वो सुओ को रिप्लाई करती है कि वो कैंप पर पहुँच गई है।
जुंक्युक का रिप्लाई पढ़कर सुओ को कुछ रिलीफ फील होता है। जुंक्युक बेंच पर बैठकर उसका और सुओ की फ़ोटो को देखकर उदास होती है और ये कहती है कि ये सब कुछ फेरी टेल की तरह लगता है, जबकि उसका सारा लाइफ ऊट-पटांग है। अगली सुबह जुंक्युक जल्दी से उठकर मेकअप करती है और कैंप के नेक्स्ट टास्क के लिए जाती है। मिस्टर हान सभी स्टूडेंट्स को ट्रेजर हंट खेलने के लिए कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स खेलने के लिए लग जाते हैं, पर जुंक्युक मिस्टर हान के पास आकर कहती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वो कुछ के लिए रेस्ट कर सकती है। मिस्टर हान मान जाते हैं। सोजुन जुंक्युक को देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। जुंक्युक बस में रेस्ट कर रही होती है। सोजुन देखता है कि जुंक्युक को बुखार है और वो उसके लिए मेडिसिन लाकर उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। दवा खाने के बाद जुंक्युक सो जाती है। दूसरी तरफ सुजिन सुओ के पास आकर कहती है कि उसे गेम में फर्स्ट प्राइज मिला है, पर सुओ उसकी बात को इग्नोर कर पूछता है कि क्या उसने जुंक्युक को कहीं देखा है। सोजुन जुंक्युक के हाथ में एक ब्रेसलेट बांधता है, पर तभी उसकी नज़र बस की ओर आ रहे सुओ पर पड़ती है। सुओ जुंक्युक की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर सोजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जुंक्युक उठ जाएगी। सुओ अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है, पर सोजुन नहीं मानता। तब सुओ सोजुन को बाहर बुलाता है। बाहर दोनों के बीच जुंक्युक के लिए एक दूसरे के खिलाफ फाइटिंग हो जाती है। सुओ सोजुन से जुंक्युक को गिव अप करने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। लड़ाई में दोनों बराबर ताकतवर होते हैं, जिसके वजह से आखिर में दोनों थकने के कारण गिव अप करते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। वहीं जुंक्युक के घर में उसके पापा और मम्मी कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जुंक्युक का भाई अपने मम्मी और पापा को अकेले छोड़कर प्रिंस कॉमिस पर जाता है। जुंक्युक का भाई प्रिंस कॉमिस पर गोउन को देखता है, जो अभी अभी प्रिंस कॉमिस पर पार्ट टाइम जॉब के लिए रहती है। उसे लगता है कि गोवुन उसे फॉलो कर रही है और उसे उस पर इंटरेस्टेड है। इसके लिए जुंक्युक का भाई गोवुन को अपना मोबाइल नंबर ऑफर करता है, पर गोवुन हमेशा की तरह उसे इग्नोर करती है। पर जुंक्युक के भाई को लगता है कि वो शर्मा रही है। वही रात सभी स्टूडेंट्स कैंप पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कैंप गाइड पूछते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट में से कौन के पॉप आइडल ट्रेन हुआ करता था। तब सारे स्टूडेंट सोजुन की तरफ दिखाते हैं। सभी सोजुन से गाना गाने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानता। तब जुंक्युक सोजुन से कहती है कि मुझे तुम्हें गाना गाते हुए सुनना है। ये सुनकर वो सोजुन को चीयर करने लगती है। तब सोजुन उससे पूछता है कि अगर वो गाना गाए तो जुंक्युक को उसका एक विश ग्रांट करना पड़ेगा, जिसके लिए जुंक्युक मान जाती है और उसे गाना गाने के लिए कहती है। सोजुन स्टेज पर जाकर जुंक्युक के बारे में सोचते हुए रोमांटिक गाना गाता है और वही सभी गाने को एंजॉय करने लगते हैं। जुंक्युक सुओ की तरफ प्यार से देखती है। तभी वहाँ पर सुजुन आकर सुओ के बाजू में बैठ जाती है। जुंक्युक की नज़र सुजिन के कैप पर पड़ती है, जो सुओ का है। तब उसे याद आता है कि सुजिन वही लड़की है जिसे सुओ ने हक किया था। जुंक्युक को एक तरीके से कंफर्म होता है कि सुओ सुजिन को पसंद करता है। उसे बहुत ही दुख होता है कि सुओ किसी और को पसंद करता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसे टाइवुन नोटिस करता है। टाइवुन सुओ का जैकेट लेकर जुंक्युक के पीछे जाता है। वो सुओ का जैकेट जुंक्युक को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो ये जैकेट सुओ को दे सकता है। जुंक्युक कंफ्यूज हो जाती है। टाइवुन कहता है कि अगर वो यहाँ से साउथ ईस्ट जाए तो उसे सुओ मिलेगा। उसे अर्जेंट काम है, जिसकी वजह से वो सुओ तक ये जैकेट नहीं पहुँचा सकता। ये कहकर वो जैकेट जुंक्युक को देकर वहाँ से चला जाता है। टाइवुन सुओ के पास जाता है और उससे साउथ ईस्ट की तरफ जाने के लिए कहता है, वो ताकि वो जुंक्युक को स्ट्रीम के पास मिले। टाइवुन सुओ को जुंक्युक को वहाँ पर कन्फेस करने के लिए कहता है। यहाँ पर टाइवुन एक तरीके से लव गुरु लग रहा है। सुओ टाइवुन की बातें सुनकर जुंक्युक से मिलने के लिए दौड़ता है। जुंक्युक जैकेट देने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसका सामना सुजिन से होता है। सुजिन जुंक्युक से पूछती है कि क्या उसने सुओ को देखा है, पर तभी उसकी नज़र सुओ की जैकेट पर पड़ती है। जुंक्युक कहती है कि वो टाइवुन के कहने पर जैकेट सुओ को देने के लिए जा रही है। तब सुजिन कहती है कि मैं सुओ को जैकेट दे दूँगी। पहले जुंक्युक जैकेट सुजिन को देने के लिए हिचकिचाती है, पर फिर वो अपने दिल पर पत्थर रख के सुजिन को जैकेट दे देती है। सुओ चौंक जाता है जब वो जुंक्युक के बदले सुजिन को देखता है। सुजिन कहती है कि उसे जुंक्युक ने सुओ का जैकेट देने के लिए भेजा है। सुओ गुस्से से बिना जैकेट लिए जाने वाला होता है, तभी गलती से जुंक्युक के लिए लिया पेंडेंट उसके हाथ से गिर जाता है। तब सुजिन उस पेंडेंट को सुओ के लिए उठाकर दे देती है और सुओ वहाँ से बिना कुछ कहे गुस्से से चला जाता है।
दूसरी ओर जुंगक्युक सुओ के बारे में सोचकर रोने लगती है। तब वहाँ पर जुंगक्युक को ढूंढते हुए सोजुन आता है। पहले सोजुन को लगता है कि उसका गाना सुनकर उसे रोना आ रहा है, पर जुंगक्युक और जोर से रोने लगती है। सोजुन परेशान हो जाता है और जुंगक्युक से वजह पूछता है। सोजुन नॉन स्टॉप बिना वजह के उससे सॉरी कहने लगता है। तभी जुंगक्युक कहती है कि सुओ मुझे पसंद क्यों नहीं करता। ये सुनकर सोजुन का दिल टूट जाता है। सोजुन जुंगक्युक से ज़्यादा कुछ ना कहने के लिए कहता है, पर जुंगक्युक कहती है कि उसे सुओ पसंद है। ये सुनकर सोजुन को बहुत दर्द होता है। जुंगक्युक रोते हुए सोजुन से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। सोजुन अपने टूटते दिल को रखकर जुंगक्युक को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ दूर से सुओ जुंगक्युक को रोते हुए देख लेता है। जुंगक्युक सोजुन से मेरा मेकअप निकल जाएगा कहकर वहाँ से चली जाती है। सोजुन सुओ को देखता है और उनके बीच आई कांटेक्ट होता है। जुंगक्युक कैंप पर आती है और अपने आप को रोने के लिए डांटने लगती है। वो कहती है कि कोई आ जाए उससे पहले ही वो मेकअप लगा देना चाहिए, जो रोने के कारण निकल गया है। तभी उसके सामने सुओ आ जाता है। सुओ जुंगक्युक से पूछता है कि तुम कह रही थी कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रही हो, फिर क्यों? क्या सोजुन के वजह से? तुम सोजुन के लिए क्यों रो रही थी? क्या तुम्हें वो पसंद है? ऐसे वो जुंगक्युक को बहुत सारे सवालों से अटैक करता है। ये सुनकर जुंगक्युक इमोशनली चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम क्यों परवाह करते हो? मैं रोऊं या किसी को पसंद करूं, उससे तुम्हें क्या? तुम मुझे क्यों कंफ्यूज करवा रहे हो जबकि तुम्हें किसी और को पसंद करना है? जुंगक्युक की बातें सुनकर सुओ कंफ्यूज हो जाता है। जुंगक्युक कहती है कि मुझे पता है तुम सुजिन को पसंद करते हो, फिर क्यों तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर मेरे हार्ट को फ्लटर करते हो? सुओ को शॉक होता है और वो जुंगक्युक को एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, पर तभी सोजुन के दोस्त आ रहे होते हैं। जुंगक्युक पैनिक हो जाती है कि उसका मेकअप नहीं है। वो सुखाने के लिए रखा एक कपड़े को अपने ऊपर ओढ़कर वहाँ से सुओ को अकेले छोड़कर भाग जाती है। सोजुन के फ्रेंड्स उसे भागते हुए देखते हैं और उसे अगली स्पिरिट समझकर उसके पीछे भागते हैं। उनका मकसद अगली स्पिरिट को पकड़ना होता है। भागते हुए जुंगक्युक गिर जाती है और कपड़ा हवा में उड़ जाता है। सोजुन के दोस्त उसकी तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं, पर तभी सुओ जुंगक्युक के पास आकर उसे और खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लेता है। सोजुन के फ्रेंड अगली स्पिरिट्स को ढूंढते हुए दूसरी ओर चले जाते हैं। इस मौके पर सुओ जुंगक्युक की ओर देखकर कहता है कि मैं सुजुन को पसंद नहीं करता हूँ, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो। ये सुनकर जुंगक्युक चौंक जाती है और सुओ जुंगक्युक को किस करता है। यहीं पर हमारा 8th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप टीम सोजुन है या टीम सू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस एंड बाय बाय।